के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से शिशु मंदिर स्कूल की टीम कर्नाटक के लिए रवाना हुई। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां ओबीसी मोर्चा प्रदेश भाजपा मंत्री मोहित संतोष वर्मा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शंकरगढ़ स्थित शिशु मंदिर स्कूल की टीम विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से कर्नाटक स्थित इसरो के शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुई। इस दल में 11 विद्यार्थी और 3 शिक्षक शामिल हैं और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए ये पहला अवसर है जब यहाँ के विद्यार्थी इसरो केंद्र का शैक्षणिक दौरा कर रहे हैं। इस भ्रमण के दौरान छात्र अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह तकनीक और वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करेंगे तथा वैज्ञानिकों से संवाद करने का अवसर भी मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन ने इसे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र स्थित बोलाराम मार्ग पर ओबीसी मोर्चा भाजपा के प्रदेश मंत्री मोहित संतोष वर्मा के नेतृत्व में लगातार तीसरे वर्ष 36 घंटे का विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसे थैलेसीमिया से ग्रसित और असहाय मरीजों की सहायता के लिए देश का सबसे बड़ा निरंतर चलने वाला रक्तदान शिविर बताया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता, नगर निगम MIC सदस्य मनीष शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान रक्तदान के साथ साथ हेल्थ चेकअप, आई और डेंटल जांच, नेत्रदान, देहदान, जागरूकता तथा निःशुल्क सर्जरी कैंप भी लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामाजिक सेवा में योगदान दिया। मोहित जी, हम देख रहे हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। एक संस्था के साथ में मिलकर आप हर वर्ष आयोजित करते हैं, और क्या लक्ष्य इस वर्ष बनाया गया है इस रक्तदान का, और क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे तीसरे वर्ष हमने मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मलीन संतोष वर्मा जी की स्मृति में लगातार चलने वाला 36 घंटे हमने रक्तदान शिविर आयोजित किया है। ये थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे और जरूरतमंदों की सेवा के लिए ये रक्तदान शिविर हमने आयोजित किया है। यहाँ पर हमने थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे अनन्या, उसका पाद पूजन करके ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चालू करा। ये आज हमारा शनिवार को सुबह 9 बजे कार्यक्रम चालू हुआ है, जो रविवार को रात्रि तक चलने वाला है। इससे पूर्व भी हमने लगभग 1200 यूनिट 2 बार कार्यक्रम करके इकट्ठा करी है, और इस बार हमने एक विशेष रूप से नेत्रों का परीक्षण, निःशुल्क चश्मा वितरण, डेंटल परीक्षण और फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के साथ अन्य भी ऐसी निःशुल्क सुविधाएं हमने जो आसपास के लोगों को, रहवासियों, स्टूडेंटों के लिए आयोजित करी है। और हमारे साथ में हमारे सब सहयोगी जगप्रीत जी, वंदे मातरम अंकल, से हमारे साथ में बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो पूरे 36 घंटे लगातार हमारे साथ काम करते हैं और ये शिविर को सफल बनाते हैं। ये शिविर का शुभारंभ कब हुआ और कितनी बजे तक ये जारी रहेगा? ये शिविर का शुभारंभ शनिवार रात्रि 9 बजे, शनिवार सुबह 9 बजे से रविवार देर रात्रि तक चलने वाला है। ये निरंतर लगभग 36 घंटे चलेगा। आपकी ओर से, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या अपील है? रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता की वस्तु है। जिस तरह से इंदौर हमेशा कुछ नया करने के लिए हमेशा जाना जाता है, उसी तरह मैं सारे युवाओं से ये अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, रक्तदान करें। जिन्होंने आज तक रक्तदान नहीं करा वो रक्तदान करे। एक रक्तदान से अनेक जिंदगियां बच सकती है, और ये कार्यक्रम हमारा पूरा विश्व स्तरीय कार्यक्रम हो चुका है। आपके पिताजी स्वर्गीय संतोष वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश? भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का मंत्री हूँ, और हमारे लिए जिस तरह से सत्ता हमारे लिए कोई साध्य नहीं होता है, हमारे लिए सत्ता ही कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि हम समाज सेवा के माध्यम से भी लोगों के दिल पे राज करते हैं। जनता की सेवा करना ही हमारे लिए प्रथम उपदेश होता है। अब ये रक्त का उपयोग किस तरह किया जाएगा? ये रक्त का उपयोग थैलेसीमिया से जो ग्रसित बच्चे हैं और जो जरूरतमंद है और जो कैंसर पीड़ित रहते हैं, क्योंकि गर्मी का समय रहता है, इस समय रक्त की जिनको आवश्यकता होती है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में कम रक्तदान होता है। इसलिए हमने ये समय चुना है कि हम अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। 2 वर्षों में आपने रिकॉर्ड रक्तदान यहाँ पर किया है, इस वर्ष क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहिए? हमारा जो रिकॉर्ड है, हम हर वर्ष अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और इस वर्ष भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अधिक से अधिक रक्तदान करेंगे। हम एक बुलेट भी देख रहे थे, इसके पीछे क्या कहानी कहना चाहेंगे आप? क्या देख रहे हैं? बुलेट गाड़ी। एक बुलेट जो है हमारे जसप्रीत सिंह जी, जो हमें जिन्हें हम रक्त का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, और इनके ही माध्यम से आज एक ऐप का भी लॉन्च हुआ है, जो दादू महाराज जी और हमारे वरिष्ठ अतिथियों ने कराया, जिसके माध्यम से वो ऐप के माध्यम से जिसको रक्त चाहिए और जो रक्त देना चाहता है वो सब लोग उस पर ऐप पे उपस्थित रहेंगे, और अब भी हम सब वही ऐप उपयोग करें, और जिनको रक्त की आवश्यकता है वो रक्त की आवश्यकता को हम अधिकतर लोगों तक पहुंचा सके। आपका परिचय दे। मोहित संतोष वर्मा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
जशपुर में महिला मंडल और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष अनीता पैकरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रयासों का कांग्रेस ने विरोध किया और उसे पारित होने से रोकने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के अधिकारों और योजनाओं के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में महिलाओं के हितों से जुड़े मुद्दों में बाधा डाली गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम महिलाओं का जो मोदी सरकार ने योजना जो दिए थे 33% आरक्षण के लिए, उसको राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने सदन में पास नहीं होने दिया। इसीलिए हम लोग महिलाएं रास्ता में उतरे हैं, रोड पे उतरे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी सक्षम हैं। उत्तराखंड युवा मोर्चा और महिला मोर्चा जितना भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये राहुल गांधी जो कि हमारे महिला मोर्चा के में बिल पास होने का था, वो बिल को उन्होंने अपने कांग्रेस के जितने भी लंचू पंचू नेता लोग हैं उनको सबको एकत्रित करके ये बिल जो पास होने था उसको रोक दिया है। हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी गाँव-गाँव तक जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जितने भी महिला के विपक्ष में ये लोग काम किया है उसको हम लोग बताएंगे और सभी को ये करेंगे कि भाई जितने भी लोग हैं ये कांग्रेस के, उनको हम लोग करारा जवाब देंगे। जो पुतला दहन हुआ है, तो मोदी सरकार ने महिला बिल ऑप्शन लाया उसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने और सारे विपक्षी दल ने हमेशा विरोध किया है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है। आप कोई सा भी बिल देख लीजिए जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आया है, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया है। और ये जन आक्रोश जो महिलाओं का दिख रहा है, ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में भी कांग्रेस में यहाँ पर समाज नहीं है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व से सटे तारा गांव में बाघिन की दहाड़ और लगातार बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है, जहां उसने तड़के सुबह 2 बछड़ों का शिकार कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल के नेतृत्व में 4 प्रशिक्षित हाथियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आवश्यकता पड़ने पर बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं कुछ लोगों द्वारा बाघिन के करीब जाकर फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश पर प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है और ग्रामीणों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिला के ब्यावरा से गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि ब्यावरा सिटी थाने के टीआई वीरेंद्र धाकड़ अपनी टीम के साथ बिना सर्च वारंट एक महिला के घर में प्रवेश कर गए और इस दौरान मौके पर महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं थी। पीड़िता द्वारा बनाए गए वीडियो में पुलिस टीम पर परिवार को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा है और टीआई पर नियमों की अनदेखी कर कार्यवाही करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। इतने दिनों से मेरे पति को घर में नहीं आने दे रहे, इतने दिन से सेल कर रही हूँ मैं, और 1 घंटे से हमारे घर के सामने खड़े, हमारे घर पे कोई रहे या नहीं। 1 घंटे से इनको, सर 1 मिनट आप मुझे जवाब दीजिए, 1 घंटे से गाड़ी करके कैसे खड़े हमारे घर के सामने? हमारे घर पे कोई भी नहीं था। अभी मैं आई हूँ, भाभी ने फोन लगा के बुलाया, 1 घंटे तक क्या करते हैं हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी करके? ये ऐसे किसी के घर के सामने किसकी, किस नाम से कंप्लेंट है? किस आधार पे कंप्लेंट करी आपने? नहीं, आपके पास सर आप बताइए मुझे। आप बड़े अधिकारी में मानता हूँ, लेकिन हमारा कसूर क्या? हम लोगों को हमें क्यों पता? घर में रहता तो कहाँ चेक करेंगे उसको? इसी घर में यहाँ नहीं है ना वो, नहीं है। अरे भाई इसी घर में रहता तो किसके घर में चेक करेंगे? इसी घर में चेक करोगे तो वो होगा जब ना, वो है नहीं, हम जब मौजूद है ना। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? अभी आपने बोला कि बुढ़ापा खराब कर देंगे, क्यों कर दोगे बुढ़ापा खराब? जब आप नहीं घुसने दोगे तो क्या? आप बड़े अधिकारी है तो मेरा बुढ़ापा कैसे खराब कर दोगे? कंप्लेंट है तो उसकी कंप्लेंट मेरी है क्या? नहीं 10 बार चेक करूंगा, मेरे पास कंप्लेंट है। मेरी कंप्लेंट दिखाइए आप, उसकी आप कंप्लेंट दिखाइए। मेरा घर है, मेरे घर में आप उसी में जबरन घुस रहे हो। हम क्यों आपके घर में घुसेंगे? और कौन घुस रही है? आप लोग घुसे तो नहीं। हम तो चोरी, आप बिना परमिशन के पूरा घर चेक करके आए हो। चोरी करने आए क्या? कौन? चोरी करने नहीं आए, आप दादागिरी कर रहे हैं आप लोग। क्यों? आप लोग जबकि हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया हो तो बताओ। उसके खिलाफ कंप्लेंट है, उसको तलाश करने में आया हूँ। जब मुझे सूचना मिलेगी तब तक मैं आऊँगा।
ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे बड़े लड़के को परेशान कर रहे हैं। मुझे ही बुलाया इसको क्यों बुला रहे हैं आप? इसको क्यों बुलाया आप लोग? पहले भी तुमने झूठी बताइए, रिपोर्ट आप लगी, इसको वो क्यों औरत बुला रहे थी। हैं? पूछे किससे पूछेंगे? अरे पर वो हमसे अलग रहता है, हमारे साथ नहीं है वो। धर्मेंद्र जी मुझे बोल रहे हैं मेरी हमारे रिपोर्ट साथ हो नहीं है जाएगी। वो। आप उसको पकड़ो भले। अगर आपके पास कंप्लेन है तो उसको पकड़ो। हमें क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? और गलत इल्जाम लगा दिया हमने औरत करा ही ने। क्या है, ये बताओ। पैसे ला गया करेंगे हम। आप लोगों को पैसे खिलाए ना इसने, यहाँ घर पे लाने के लिए इसने तो पैसे खिलाए अंकित ने, पूरा केस पेमेंट दे दिया इसको। और तुम लोगों को हमें नहीं मालूम किसके पैसे काटे। तुम लोगों को लाके दिया उसने। हमें नहीं मालूम है। भैया का नाम डालूंगा तुम्हारा, किसका? आगे मैं खराब कर दूंगा जीवन। इसलिए सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, सर आप इस तरीके से बात नहीं कर ऐसे ही सकते करूंगा हो। मैं भी कोर्ट में रहती हूँ, आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं तो आप गलत तरीके से, और पहली बात तो आपके पास वारंट कहाँ है चेक करने के लिए? गिरफ्तारी वारंट बता दो उनका, तो आप उनको चेक करने के लिए आ गए हो। कोर्ट में लगा देना कि मेरे पास वारंट नहीं है, कोर्ट में लगा देना, ठीक है? नहीं तो आप पेमेंट कर, इनको केस पेमेंट दे दिया सारा, उसके बाद कैसे आ रही है घर पे वापिस? इनको 40,000 रुपए फोन पे डाला, पूरा केस पेमेंट दिया, इनको पूरा केस पेमेंट दिया, उसके बावजूद ही हमारे घर पे आ रहा है और घर के सामने मेरे पति को मारने की धमकी दे रहे। मेरे पति 3-4 महीने से लापता है, आप इनको देख सकते हो। और ये पुलिस को लेके आए हैं और पुलिस वालों को पैसे खिलाए और पुलिस को हमारे घर में घुसा के और ऊपर हमारे घर में चेक करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पुलिस वालों को, ये थाने से आए हैं और मेरे पति इनके चक्कर में लापता है और ये अंकित मेरे पति को मारने की धमकी दे रहा है। आप घर में से निकाल दो उनको, आप देख सकते हैं पुलिस वाले को, ये सर है और इनकी रोबगिरी झाड़ रहे हैं ये यहाँ पे। मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाके आप बता देना, मुझे कोर्ट में देख लेना। आप देख सकते हो इनको इस तरीके से, इनको 40,000 रुपए इनको फोन पे डाले हैं, बाकी इनको पूरा पेमेंट कैश दे चुके और एक लाख रुपए इनको एक चित्रांश नाम के लड़के ने दिया है, इनने फाइनेंस करवाने के लिए पेमेंट दिया था। इनसे कोई हमने केस पेमेंट नहीं लिया है। ये ऊपर गए थे, ये ऊपर से उतर के आ रहे हैं हमारे घर पे, आप देख सकते हो। इस तरीके से इनके पुलिस वाले इनके रिलेटिव है, इसलिए हमारे घर में लेके आ रहे हैं ये बार बार, और बार बार मारने की धमकी दे रहा है। भाई आप देख सकते हो, ये अंकित नाम का लड़का है, बार बार मारने की धमकी दे रहा है। इसने ये बोला, आप देख सकते हो इतनी सारी पुलिस की गाड़ी को लेके आया है ये। बुलाया था ना मैंने, फिर बोलो ना तुम। काय के लिए बुलाया था? बताया नहीं। कोई भैया है सागर, ये इसका पैसा है, ये दीपक इसका भी पैसा है, तो वो दीपक जाने और तुम जानो। दीपक से पैसा का लेना देना है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका पैसा है। वो एक जो व्यक्ति हो रहे हैं वो महिला घूम रही है, उसका भी पैसा दे दिया, उसका क्लियर हो गया, उसको उसने एसपी ऑफिस में शिकायत करी थी, उसका पूरा क्लियर हो गया। उसकी गाड़ी फाइनेंस कंपनी ने ऑलरेडी बता दी है और वहाँ पे किसी को नीलाम कर दी थी। आप उस मैटर में नहीं बोल सकते हो। ये इनको पैसे देके यहाँ पे लेके आया है, क्योंकि इसके बाद में हम इसको पूरा पेमेंट दे चुके हैं। फिर उसके बाद में इसने ये बोला है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, इनने लेट पेमेंट दिया इसलिए मेरे पति को मारने की धमकी देता है ये बार बार। मैंने खुद इसकी बार बार सुनी है, जितनी बार इसने फोन लगाया उतनी बार मेरे पति को 3-4 महीने से घर से लापता है। अभी 10 मिनट पहले ऊपर था पति आपका? मेरे को नहीं पता, आप ढूंढ लो, पूरा घर पड़ा है, पूरे घर पड़ा है, ढूंढ लो आप। अगर घर में से निकल जाए तो मुझे बताना आप। अभी बात हुई है ना मेरी, तो उसने फोन किया था मेरे पास कि भैया रुक जाओ। अभी पुलिस वाले ना अभी ऊपर जाके चेक करके आए ना, बिना परमिशन से चेक करके आए, बिना परमिशन से चेक करके आए। बताओ आपके पास क्या परमिशन है घर से चेक करने की? क्या इनके पास गिरफ्तारी वारंट है इनके लिए? और किस आधार पे आप लेके आए हो इनको केस पेमेंट के लिए? हम आपको केस पेमेंट दे चुके हैं ना, दे चुके हैं आपको पूरा केस पेमेंट। अच्छा, और आपने क्या हमको नगद पेमेंट दिया था? फाइनेंस करवाने के लिए दिया था ना, फाइनेंस कंपनी जाने, आप लोग जानो, हमारे घर पे क्यों आ रहे हो आप? राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम पटाडिया धाकड़ स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे मरीजों के इलाज के लिए पहुंचने पर सीएचओ और एनएम मौजूद नहीं थे, जिससे ग्रामीणों को बिना उपचार के वापस लौटना पड़ा। हालांकि केंद्र पर सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद था, जिसने बताया कि जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मचारी अक्सर थोड़ी देर रुककर चले जाते हैं, जिससे अधिकांश समय सेवाएं बाधित रहती हैं। इस स्थिति से ग्रामीणों, खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की है। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को लेकर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने नगर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और वार्ड क्रमांक 21 में स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान शासकीय शराब दुकान के पास भारी मात्रा में कचरा मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए दुकान संचालक पर 10,000 रुपये का चालान करने के निर्देश दिए और शाम तक क्षेत्र को पूरी तरह साफ करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही नगर पालिका टीम ने कार्यवाही करते हुए आसपास की दुकानों और गुमटियों से सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर एवं नगर पालिका प्रभारी अध्यक्ष अंजलि शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे, CMHO ओमपाल सिंह भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।